हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बड़ी बेसिक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और इससे पैसे जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये एक रिमोट देख रहे हो, मान के चलता हूँ कि मैं इस रिमोट का मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपके पास आता हूँ। आपके पास मैं इसलिए आया क्योंकि आप के पास एक ऑडियंस का सेट है, आपके पास एक ऑडियंस का सोर्स है। लेट से आपके पास एक यूट्यूब चैनल है या लेट से आपके पास एक ब्लॉग है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अब मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि देखो भैया, ये मेरे पास एक रिमोट है जिसको मैं 10 रुपए में जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से बेचता हूं। आप बहुत सारी बातें जो है वो रिमोट, बहुत सारी बातें जो है वो एसी रिमोट, बहुत सारी बातें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसके अराउंड करते हैं। उसी से मिलता जुलता आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और अगर ये जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इस लिंक के थ्रू अगर कोई ट्रैफिक जो आप भेज रहे हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, अगर वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदता है, ये प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और सर्विस के लिए भी हो सकता है, अगर वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदता है या हमारी सर्विस को लेता है तो हम कुछ एक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो आपको देंगे। वो हो सकता है कि इस 10 रुपए का जो ये रिमोट था इसका 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 15% हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका अपना जो प्रोडक्ट मार्जिन वगैरह है वो क्या है और वो प्रोडक्ट किस टाइप का, उसकी अपनी कॉस्ट वगैरह कितनी आ रही है, उसके हिसाब से ये जो मार्जिन है ये घटता या बढ़ता रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं पे आउट, राइट। तो जो भी आपको एफिलिएट कमीशन जो आपको मिलता है या जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और उससे जो आप अर्न करते हैं, दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कमीशन। तो उसको हम लोग एफिलिएट कमीशन जो है वो बोलते हैं और उसी को हम लोग पे आउट्स भी बोलते हैं। अब ये पे आउट्स का जो तरीका है ना, ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीकों से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की कोई ई बुक सेल करने में मदद कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दे। ये भी हो सकता है कि वो आपसे बोले कि देखो भैया, जितना आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजोगे ना, सेल वेल से मतलब नहीं है, जितना भी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजोगे उसके हिसाब से जो है वो हम आपको पैसा दे देंगे कि अगर आप इतना ट्रैफिक भेज रहे हो तो उसके हिसाब से इतना पैसा या इतने डॉलर्स हम आपको दे देंगे। ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ लोग आए और उन्होंने इंक्वायरी सबमिट करी, लीड सबमिट करी, तो लीड के हिसाब से हम आपको पैसा दे देंगे। या किसी ने सेल करा तो सेल के हिसाब से हम लोग आपको पैसा जो है वो दे देंगे। तो ये म्यूचुअल होता है और ये मॉडल्स अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर जो है वो अप्लाई होते हैं। बट जो सबसे कॉमन मॉडल है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वो यही मॉडल है कि अगर आप किसी के प्रोडक्ट को बिकवाते हैं, कोई किसी का भी प्रोडक्ट अगर बिक जाता है आपके लिंक की वजह से, उस लिंक को हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रेफरल लिंक, ठीक है, या फिर उसी को एफिलिएट लिंक जो है वो बोला जाता है। जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है उसके अंदर आप देखते होंगे कुछ लिंक्स लगे होते हैं, दोज आर बेसिकली एफिलिएट लिंक्स। कुछ लोग उस चीज को मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे एफिलिएट लिंक हैं, कुछ लोग उस चीज को मेंशन नहीं करते हैं कि ये हमारे एफिलिएट लिंक्स नहीं है। बट बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास एक ऑडियंस सेट है, एक डिफाइंड ऑडियंस सेट है, एक स्पेसिफिक निश को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत सारी अपनी अर्निंग का जो एक परसेंटेज है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जरूर अर्न करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग एज अ वेंडर एक्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट है और हर किसी को अपनी सेल चाहिए और उस सेल का कुछ परसेंटेज किसी को भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब लोग ये कहते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से हजारों कमा सकते हैं, पर डे के हिसाब से लाखों रुपए महीने में आप कमा सकते हैं, बिल्कुल सच है। बट वो चीज हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक यूट्यूब चैनल है, हमारे पास जो ऑडियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस है, तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, टूल है, कोर्स है, सर्विस है, उसका मैं अगर एफिलिएट करता हूं तो हाँ, हो सकता है कि मेरे इन्फ्लुएंस से लोग जो है उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को ले लें और उसका मुझे एफिलिएट कमीशन मिल जाए। बट एज अ एफिलिएट मार्केटर या एज अ प्रमोटर ऑफ दैट सर्विस और प्रोडक्ट, ये मुझे समझना बहुत जरूरी है कि क्या मुझे उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहिए या उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट है सही या नहीं है। ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप एफिलिएट करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंस है तो मेरी ही ऑडियंस के अंदर जो है वो एक निगेटिव चीज जाएगी कि भाई हाँ, ये वाला प्रोडक्ट जो है मैंने उमर के कहने से या उमर के रिकमेंडेशन से मैंने ले लिया, बट ये वाला प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो आपको सही जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं, आप सही ऑडियंस को सही जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पिच करने हैं, देन ओनली आप जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब आपकी ऑडियंस कुछ और है, आप
हायर कमीशन के लालच में किसी और टाइप का जो प्रोडक्ट है वो उनको पिच कर रहे हैं, तो वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। अगर इसको एज अ बिजनेस लिया जाए एफिलिएट मार्केटिंग को, और उसको ठीक तरीके से किया जाए, तो उसमें भी अर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस बनते हैं और अच्छी खासी अर्निंग उससे भी करी जा सकती है। बट आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एफिलिएट मार्केटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है ऑडियंस। मतलब सर, जब तक किसी के पास ऑडियंस नहीं होगी, जब तक किसी के पास लोग नहीं होंगे, मैं वो लिंक किसको दूंगा, मैं किससे बोलूंगा कि आप जाओ उस वाली वेबसाइट के ऊपर जाओ, वो वेबसाइट अच्छी है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, या वो सर्विस अच्छी है, और आप वहां से जो है वो ये प्रोडक्ट अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से बाई करेंगे तो आपको तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, आपको उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, बट मुझे कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है वो एज अ कमीशन मिल जाएगा रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस पूरे एफिलिएट मार्केटिंग के इकोसिस्टम में आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज बेसिकली ऑडियंस। चैलेंज वहां आता है जब आपके पास ऑडियंस नहीं होती है और आपको जो ऑडियंस है वो पेड मीडिया की थ्रू जो है उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो सेंड करना होता है, तब चैलेंज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गूगल एड्स की मदद ले रहे हैं, आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई, कोई आपने लैंडिंग पेज बनाया, उस लैंडिंग पेज में आपने अपना एफिलिएट लिंक जो है वो मेंशन किया, और आप पेड ट्रैफिक के थ्रू जो है वो आप ट्रैफिक जो है वो अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं, वहां से ट्रैफिक फिर वो एफिलिएट पेज के ऊपर जा रहा है, और फिर वहां पर अगर वो सेल करता है या जो आपका प्रोडक्ट है वो सेल होता है या प्रोडक्ट को खरीदता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो कमीशन है वो मिलता है। तो आप इस बार कुछ एडिशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जस्ट टू बाय दैट ट्रैफिक। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी पर्सन जिसको भी आपका ऐड दिखा उसने क्लिक किया और वो जाकर वहां पर ले ले। तो यहां पर थोड़े से चांसेस इस चीज के भी हो जाते हैं कि भाई आपको लॉस हो सकता है। बट वहां पर जहां पर आपको ऑडियंस की लेवरेज पहले से मिली हुई है, ऑलरेडी मिली हुई है, वहां पर जो एफिलिएट मार्केटिंग है वहां पर आपके प्लस प्लस के ही चांसेस हैं, माइनस माइनस के चांसेस नहीं है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो भाई हर किसी के पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, हर किसी के पास कोई ना कोई सर्विस है, हर कोई चाहता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट और सर्विस बिके और उसके प्रति हमें एक छोटा सा अगर कमीशन देना पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अगर आप अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो अमेजॉन का तो बहुत ही पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम है। हाँ, अमेजॉन उतना कमीशन नहीं देता है आपको, 2%, 3%, 1% इस टाइप का आपको कमीशन देता है, और ये कमीशन भी वैरी करता है आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अमेजॉन के अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किंडल है, या जो अमेजॉन के अपने प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है उनके ऊपर आपको एफिलिएट कमीशन ज्यादा मिले। वहीं पर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मार्जिन कम है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, वहां पर हो सकता है कि आपको जो एफिलिएट कमीशन है वो कम मिले। तो अमेजॉन भी समझता है कि कुछ चीजें अपने आप बिकने वाली होती है, कुछ पॉपुलर मॉडल्स होते हैं मोबाइल फोन के, उन पे आपको एफिलिएट कमीशन जो है वो कम मिलता है। बट बात यही आती है कि ठीक है, हमें जो एफिलिएट मार्केटिंग करनी उसके लिए हमारे पास ऑडियंस कहां से आएगी। अगर आपके पास ऑडियंस का लेवरेज है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आई बिलीव आपको मोटी मोटी चीजें ये समझ में आ गई होंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। और हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग एक जेन्युइन अर्निंग का सोर्स है। ऐसा नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग कोई स्कैम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट कई बार आप गलत प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करने लगते हैं, या आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझते हैं कि भाई मैं क्या इस प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आपको बस ये लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट उठाया गया और ऑडियंस कहीं पर भी है, बस हमें उनको मिला देना है, अगर हमने उनको मिला दिया तो हमारा चांस बन जाएगा। ऐसे में क्योंकि जब आप उनको मिलाने की बात करते हैं तो वहां आपको पेड जो ट्रैफिक है उसको खरीदना पड़ता है, और वहीं पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। तो ये है फंडामेंटल्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब लोग अलग अलग तरीकों से किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और आज के टाइम में एफिलिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर स्कोप कौन कौन से ओपन है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप किसी भी होस्टिंग वेबसाइट के ऊपर जाएं, तो जैसे अगर मैं नाम लूं यहां पर, जैसे होस्टिंगर है, गोडैडी है, ये सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे ब्लू होस्ट है, ये सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स लेकर आई हुई हैं। और खास बात क्या है, इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो रिकरिंग होती हैं, तो आपको ये अच्छा कमीशन जो है वो दे सकते हैं अपने एफिलिएट एसोसिएशन पर। अच्छा कमीशन क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इनकी सर्विस हर
पर्सन जो है वो मंथली वाइज या ईयरली वाइज लेता है। तो फॉर एग्जांपल कि इनका जो प्रोडक्ट लेट से अगर $10 का प्रोडक्ट है तो ये आपको $6, $7, $5 भी दे सकते हैं। 50%, 60%, 70% भी कमीशन दे सकते हैं, क्योंकि ये मान लेंगे कि भाई ठीक है, कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट थी वो मैंने पूरी की पूरी दे दी अपने एफिलिएट वाले बंदे को, लेकिन अगली बार जब वो रिकरिंग जब वो मेरी सर्विसेज लेगा तो उसका पैसा तो हमें किसी को देना नहीं, तो वहां से फिर वो प्रॉफिट बनाना जो है वो शुरू करते हैं। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि उनका अपना जो रेवेन्यू मॉडल है वो कैसा, उनके अपने मार्जिन्स कैसे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से जो आपको एफिलिएट कमीशन है वो दे रहे हैं। बट जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि होस्टिंग के जो एफिलिएट ऑप्शंस हैं वो बहुत कॉमन है। इसी तरीके से अमेजॉन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो बहुत पावरफुल एफिलिएट प्रोग्राम है। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, लेट्स से कि हम जैसे अगर कोई गूगल एड्स का कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड लेकर आए, और हम जब इसको रिकॉर्डेड लेकर आएंगे तो हम किसी ना किसी एलएमएस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। बहुत सारे जो एलएमएस हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, और उन एलएमएस के अंदर एक एफिलिएट का भी ऑप्शन होता है कि आपका जो स्टूडेंट है या आपसे जिसने कोर्स खरीदा वो जो है एफिलिएट बन सकता है आपके ही कोर्स का और दूसरे लोगों को प्रमोट कर सकता है। तो जब दूसरे लोगों को वो जो है वो आपका प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा या आपके कोर्स को बेसिकली प्रमोट करेगा, तो उसको भी कोर्स से कुछ अर्निंग जो है वो होगी। तो इस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज के भी एफिलिएट प्रोग्राम्स है। इसी तरीके से लैंडिंग पेज बिल्डर्स के, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, डिजिटल टूल्स की बात करूं, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स की बात करूं, तो ऑलमोस्ट हर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोमेशन का टूल है, राइट, कोई ईमेल मार्केटिंग का टूल है, तो इन सब की अपनी एक रिकरिंग कॉस्ट होती है। लेट्स से कोई ईमेल मार्केटिंग का टूल है जिसकी $100 पर मंथ के हिसाब से जो है वो रिकरिंग कॉस्ट आ रही है। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं 25,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास। तो अगर आपके एफिलिएट लिंक से कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको इसका अच्छा खासा जो कमीशन है वो मिलता है। बट आपके लिंक से कोई इस ईमेल मार्केटिंग टूल का सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा? मान के चलते कि चलिए आप एक ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आप इसकी बात करें तो आपके जो लिंक है उससे लोग खरीद लेंगे। अदरवाइज जब तक आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिस भी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक आपके लिंक से कोई कैसे ही लेगा और तब तक आपको कमीशन कैसे ही बनेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो सास प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर रिकरिंग जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं, ऐसे में बहुत सारे जगहों पर आप देखोगे कि जो वेंडर्स हैं या जो सास प्रोडक्ट ओनर्स हैं ये आपको उनके रिकरिंग सब्सक्रिप्शन पे भी कमीशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार कस्टमर एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आपको 50% कमीशन दे दिया, उसके बाद अगर उनका कस्टमर जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिन्यू करता है तो जितने भी अमाउंट का रिन्यूअल करेगा उसका आपको 20% देंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर भी अगर कोई रिन्यू करता है तो उसका 10% देंगे। अगेन ये परसेंटेज वैरी करता है, बट इस टाइप का जो क्राइटेरिया है वो हमारे जो बहुत सारे लैंडिंग पेज बिल्डर्स होते हैं या बहुत सारे जो हमारे फनल बिल्डर्स होते हैं, बहुत सारे मार्केट में आज के टाइम में आप देखोगे फनल बिल्डर्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो सब इस टाइप का जो कमीशन परसेंटेज है उसको वो लोग सेलेक्ट करते हैं। सो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे जो एफिलिएट ऑप्शन हैं वो अवेलेबल है। आपको अपनी, अगर कभी शुरू भी करना है तो आपको अपनी निश जो है वो पकड़नी है और अपनी निश के अकॉर्डिंग जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं वो आपको सेलेक्ट करने। अब जैसे एफिलिएट मार्केटिंग की पॉपुलैरिटी हुई, ऐसे में ना एफिलिएट नेटवर्क्स भी बीच में आ गए। अब अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि सर एक प्रोडक्ट ओनर है जिसके प्रोडक्ट को बेचना है, एक जो है वो अफिलिएट वाला बंदा है जो इस प्रोडक्ट का अफिलिएट करेगा, जब प्रोडक्ट बिकेगा कि भी कुछ कमाई वगैरह होगी, जब प्रोडक्ट बिकेगा तो वो भी कुछ अर्न करेगा। लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिनको हम लोग बोलते हैं अफिलिएट नेटवर्क। जैसे उनमें से एक प्लेटफॉर्म है कमीशन जंक्शन। ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं अफिलिएट नेटवर्क्स के, वो प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स का क्या काम होता है, ये एक तरीके से मीडिएटर की तरीके से एक्ट करते हैं बिटवीन वेंडर्स एंड बिटवीन एफिलिएट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो रिमोट का मैन्युफैक्चर वो चला गया इस वेबसाइट के ऊपर और अपने आप को रजिस्टर कर दी, ये भाई फला फला हमारा प्रोडक्ट है, इसका ये हम आपको चीजें दे रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले लीजिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए वो ले लीजिए, आपको हमारे किसी पर्सन से बात करना है उससे बात कर लीजिए। और जो आपके एफिलिएट वाले लोग हैं वो भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और वो वहां पर जो बहुत सारे वेंडर्स लिस्ट होते हैं अपनी निश के अकॉर्डिंग या अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वहां पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट का फिर
एफिलिएट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो बीच का जो टेक्निकल पार्ट है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है और कितने लिंक्स के ऊपर क्लिक आए, कितना कमीशन बना, ये सारी जो चीजें, ये जो टेक पार्ट है, इसको हैंडल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। या तो भाई ये वाला जो रिमोट वाला पर्सन था, ये अपना पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का टेक पार्ट हैंडल करे, क्योंकि बहुत सारे एफिलिएट्स अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो एक एफिलिएट का डैशबोर्ड चाहिए ना, जिसमें उस एफिलिएट को सारी चीजें दिखाई देंगी। तो चलो बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, या जो थोड़े से टेक सैवी स्टार्टअप्स हैं, टेक सैवी कंपनीज है, वो तो चलो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लेंगे। बट बहुत सारे ऐसे वेंडर्स थे, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे, ऐसे प्रोडक्ट ओनर्स थे, सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जो टेक पार्ट नहीं बिल्ड कर सकते थे। तो वो जाते हैं सीधे एफिलिएट नेटवर्क के पास, और क्योंकि एफिलिएट नेटवर्क की एक एफिलिएट रीच भी होती है, एक नेटवर्क भी होती, इसलिए भी जाते हैं कि भाई वहां पर बहुत सारे एफिलिएट्स ना ऑलरेडी आते हैं। वरना अगर वो पर्सन आइसोलेटेड रहे, ये पर्सन कहता है ठीक है भैया मैं एफिलिएट नेटवर्क के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का ना एफिलिएट डैशबोर्ड बनाऊंगा, सारी चीजें मैं खुद करूंगा, हमारे नियम कानून शर्तें सारी अलग होंगी, लोग हमारे पास आएंगे, एफिलिएट के लिए साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद हम जो है उनको अप्रूव करेंगे और हम अपने डैशबोर्ड्स के ऊपर उसको डेटा देंगे, वहीं से हम लोग कमीशन वगैरह जो है वो प्रोसेस करके उनको सारा देंगे। वो बात भी ठीक है, बट आप बना सको तब, राइट? तो इसके लिए एक और चीज जरूरी है ना कि फिर आपके एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट कौन करेगा। या तो आप पहले से इतने बड़े हो, इतने पॉपुलर हो कि आपके पास ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, वहां पर तो बात ठीक है। बट जो नया बंदा है जिसके पास इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, वो तो कहेगा हमको तो भैया मार्केट में जाना है, ऐसी मार्केट में जाना है जहां पर मैं सेलर हूं, कोई बायर है, तो मेरे को मार्केट चाहिए। दैट मार्केट इज बेसिकली एफिलिएट नेटवर्क। ये सारी चीजों का टेक केयर करती हैं इन बिटवीन। तो बहुत सारे जो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं वो इंडिया में, आउटसाइड इंडिया बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स इस तरीके से मौजूद हैं। एफिलिएट का कमीशन जनरली आपको तुरंत नहीं मिलता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट आपने सेल किया और ये प्रोडक्ट को सेल करके आपको $1 का जो कमीशन है वो अर्न हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो $1 का कमीशन तुरंत जो है वो आपके खाते में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ नियम शर्तें होती है कि भाई ठीक है, मिनिमम ना आपका जब तक $100 नहीं हो जाएगा तब तक कमीशन नहीं होगा, आपको जो है वो पे आउट नहीं मिलेगा। तो आप अपना करते रहे, और जब आपका $100 या $50, अगेन ये डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एफिलिएट नेटवर्क, ये होता है कि भाई इतना हो जाएगा, और उसके बाद फिर हर 30 दिन बाद आपको जो है वो आपका कमीशन आपकी इस फला फला बैंक में, वो सारी चीजें आप पोर्टल में डालते हो, उसमें आपका कमीशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी एक चीज है। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहीं पर कुछ कंफ्यूजन्स भी लोगों को आते हैं कि बिकॉज अलग अलग एफिलिएट नेटवर्क के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जनरली लोग जो फॉरेन के एफिलिएट नेटवर्क हैं, अगर मैं इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो उनमें ज्यादातर लोग जो है वो काम करना पसंद करते हैं, या फिर डायरेक्टली जो अगर कोई ब्रांड का अपना खुद का एफिलिएट का प्लेटफॉर्म है और वहां से सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, तो वहां पर भी वो प्रेफर करते हैं। बट कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि वो अपना पूरा अलग से जो एफिलिएट डैशबोर्ड है या एफिलिएट के रिलेटेड जो टेक की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है, वो पूरा हैंडल कर पाए, तो वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो एफिलिएट नेटवर्क है इन बिटवीन, वो अपना जो काम है वो चलाता है और अर्निंग करता है। अब हमें मोटी मोटी सारी चीजें समझ में आने लगी हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करती है, कुछ एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अब बेसिकली अगर हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, सो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, हम लोग जनरली कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं, राइट? सो जनरली देयर इज वेरी पॉपुलर थिंग विच इज निश स्पेसिफिक एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग एक ही निश में ऑपरेट करते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग ना ये सास प्रोडक्ट, इस इंडस्ट्री के सास प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, तो उसी इंडस्ट्री के सास प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे। सो कहावत है ना कि रिचेस आर इन द निशेस, तो निशेस इंपॉर्टेंट होती है एफिलिएट मार्केटिंग में। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द निश। आज आप ये प्रमोट कर रहे हो, कल आप ये प्रमोट कर रहे हो, दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। देन अगेन क्या प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है? क्या प्रमोट करना में निश सिलेक्शन आ जाता है। देन इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताई कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 5 लाख 10 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर बेस कुछ भी है यूट्यूब के ऊपर, एंड वी हैव सम इन्फ्लुएंस, तो हम हमारी ऑडियंस को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग अराउंड दैट, पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स टू द फॉलोअर्स, राइट? कंटेंट बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे आपने देखे होंगे, आप कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से आप कंफ्यूज हैं दो चीजों के बीच में, आप कंफ्यूज हो कि मेरे को HP का लैपटॉप लेना है या मेरे को
डेल का लैपटॉप लेना, इस तरीके से आप कंफ्यूज, तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे डेल लैपटॉप वर्सेस HP लैपटॉप, इस टाइप से आप चीज़ों को सर्च करो, आप देखोगे कि आपको एक ब्लॉग दिख रहा है। जब आप ब्लॉग को प्रॉपरली रीड करते हो तो बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर मिलती है, वहाँ पर प्रॉपर जो है वो स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, प्रॉपर डिफरेंस मिलते हैं, आपको भी लगता है मेरे को वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है। और नीचे ही जाकर आप देखते हो कि वहाँ पर भी वो अपना एक ऑप्शन दे देते हैं कि देखो भैया ये HP लैपटॉप को बाई करने का लिंक है, ये जो है वो डेल लैपटॉप को बाई करने का लिंक है, जो भी आपको लैपटॉप समझ में आया मेरे डिफरेंशिएशन से वो लैपटॉप आप खरीद सकते हो। अगर कोई भी पर्सन उस लिंक से खरीदता है तो उसको जो कमीशन है वो मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में एक और चीज आती है कि कुकी बेस्ड चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिंक पे क्लिक करते हैं, उसमें एक URL बेस्ड ट्रैकिंग होती है जिसके थ्रू पोर्टल को पता रहता है कि भाई इस लिंक के ऊपर कितने क्लिक्स आए, आपका जो एफिलिएट लिंक है उसके ऊपर कितने क्लिक्स आए हुए हैं। तो आपके एफिलिएट लिंक के ऊपर फॉर एग्जांपल एक क्लिक आया और वो पर्सन जो है वो वेबसाइट के ऊपर जाता है बट परचेज नहीं करता है, एक दिन के बाद जाकर परचेज करता है, तो वो चीज भी आपको एट्रीब्यूट हो जाती है, वो सेल भी आपको एट्रीब्यूट हो जाती है, एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कुकी बेस्ड सिस्टम। तो इस पर्सपेक्टिव से कि कुकी का जो लाइफ स्पैन है वो उस पर्टिकुलर लिंक के लिए कितना है, उसके बेसिस पर, कि हो सकता है 7 दिन का, हो सकता है 30 दिन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कमीशन कब तक का जो है वो एट्रीब्यूट होगा। आई बिलीव ये चीज भी समझ में आ गई होगी। सो ब्लॉग, वीडियोस, पॉडकास्ट, इन सब के थ्रू, इवन आज के टाइम में तो रील्स बहुत सारी चल रही, रील्स के थ्रू जो है वो एफिलिएट लिंक्स जो है वो प्रमोट किए जाते हैं। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग करने का, लेट से आपका कोई इंस्टाग्राम का चैनल जहां पर आप मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ टाइम के बाद जो है वो, अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी है तो आप कुछ बुक्स को, जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, कुछ अच्छे राइटर्स की जो बुक्स हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, उनके आप लिंक्स लगा सकते हैं, उनके लिंक आप बायो में अपनी जो है वो लगा सकते हैं, वहां से लोग अगर खरीदेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट अराउंड मोटिवेशन ऑन इंस्टाग्राम, विच मीन्स दैट कि उसी के टाइप की आपके पास ऑडियंस है। सो दिस इज द वे टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑडियंस कोई और है और आप कुछ और ही करते चले जा रहे हो, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एफिलिएट में आपको बहुत हैवी कमीशंस वाले प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कमीशन तो बहुत होता है, बट वो प्रोडक्ट्स आप इस तरीके से भी मान के चलें कि वो प्रोडक्ट इस तरीके से भी है कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ना हो। और वैसे भी हेल्थ वगैरह के प्रोडक्ट्स को, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अलग लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है। हम लोग, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तब तो ठीक है किसी को हेल्थ प्रोडक्ट सजेस्ट करें, या फिर वो प्रोडक्ट इतना पावरफुल हो, इतना सही हो, उसके रिव्यूज अच्छे हो, तब आप किसी को सजेस्ट करें। अदरवाइज बिना मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऐसे ही क्योंकि उस पर कमीशन ज्यादा है और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको आप सजेस्ट कर दे रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप स्पेशलाइज्ड नहीं हो तो आप ऐसी ही निशेस को, अगर आप उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं एंड यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन, आप डॉक्टर हैं, कोई जो चीजों को समझते हैं उसकी, देन इट्स फाइन। अगर आप वो नहीं है तो फिर वो चीजें आप अवॉइड करें। द पॉइंट इज कि जिस चीज में आप स्पेशलाइज्ड हैं उसी चीज को करें, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ चीजें करनी शुरू कर दी ना तो आप बहुत ही जल्दी जो है ना, आपको लगेगा थोड़ा बहुत तो आप एफिलिएट से कुछ छोटा मोटा आप अर्न कर सकते हो, बट आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हैम्पर होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक और बहुत ही पॉपुलर तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग को करने का, दैट इज बेसिकली ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई गूगल एड्स की चेकलिस्ट दूं और वो चेकलिस्ट हो फ्री, और उस चेकलिस्ट को जब आप डाउनलोड करने जाओ तो मैं आपसे ईमेल ले लूं, तो इस चीज को कैप्चर करने के लिए, बनाने के लिए, एफिलिएट इस टाइप के एफिलिएट फनल बनाने के लिए बहुत सारे आज के टाइम में मार्केट में टूल्स अवेलेबल है। सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर भी बन जाएगी। तो जब मैं आपको गूगल एड्स की चेकलिस्ट फ्री में दे रहा हूं, या एड चलाकर भी मैं आपको गूगल एड्स की चेकलिस्ट दे रहा हूं, तो आपको वो चेकलिस्ट डाउनलोड करने के लिए अपना जो ईमेल है उसको मेंशन करने की जरूरत है। जैसे ही आप अपना ईमेल जो है उस चेकलिस्ट को डाउनलोड करने के लिए मेंशन करोगे, वो ईमेल हमारे पास आ जाएगा और हमारे ईमेल रिस्पॉन्डर या हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर जो है वो आ जाएगा, एक टैग लगकर, एक लेबल लगकर कि ये फला बंदे ने गूगल एड्स चेकलिस्ट जो है वो डाउनलोड करी हुई है। ऐसे ही मैं बार बार क्या करता हूं, कभी गूगल एड्स चेकलिस्ट को कर देता हूं, कभी मैं फेसबुक एड्स चेकलिस्ट को कर देता हूं। तो मुझे पता है मेरे ईमेल रिस्पॉन्डर्स के अंदर जो सब्सक्राइबर्स का बेस बनता जा रहा है, उसमें कितने लोग गूगल एड्स के थ्रू आए हुए हैं, कितने लोग फेसबुक एड्स के थ्रू आए हुए हैं, ये सारी चीजें मुझे पता रहे। अब नाउ फॉर एग्जांपल गूगल एड्स के फेक क्लिक को रोकने के लिए कोई टूल है और मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूं, तो आई नो एग्जैक्टली
हु वर द पीपल जिन्होंने गूगल एड चेकलिस्ट को डाउनलोड किया था। तो आई नो कि अब इन लोगों को अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, बिकॉज इन लोगों को जब मैंने अपनी ईमेल लिस्ट में ऐड किया था उसके बाद मैंने काफी इनको नर्चर किया, कुछ वैल्यूएबल चीजें भी भेजता था मैं। तो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो एक टूल है ये अच्छा टूल है, इस टूल का भी जो एफिलिएट लिंक है वो मैं इन लोगों को भेज देता हूं, क्योंकि गूगल एड्स वाले हैं और गूगल एड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए चेकलिस्ट डाउनलोड की थी, इसीलिए मेरा गूगल एड्स का जो कंटेंट था, जो नर्चरिंग के लिए था, जो वैल्यूएबल कंटेंट था, वो ये कंज्यूम कर रहे थे। अब मैं कोई एक फेक क्लिक आइडेंटिफाई करने के लिए कोई टूल है, उसका अगर मैं इनको रेफरल लिंक देता हूं तो देयर आर चांसेस कि यहां से कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल might convert or might end up buying that tool or subscribing that tool. So you'll end up earning some commission. This is again a way of doing that. But किसी भी तरीके में आप ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपको ऑडियंस की जरूरत नहीं है, हर तरीके में आपको ऑडियंस की जरूरत होती है। आई बिलीव ये चीज समझ में आ गई। आप कूपन कोड बेस्ड एफिलिएट मार्केट बहुत सारी जगहों पर देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग इस तरीके से भी करते हैं कि ठीक है भाई मेरे लिंक से बाई कर लो और ये फला फला कूपन भी यूज कर लो, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कंपनीज इसलिए करती हैं क्योंकि अगर किसी का इन्फ्लुएंस अच्छा है और उसकी ऑडियंस को कैप्चर करना है तो कुछ एडिशनल एडवांटेज देना होगा। कंपैरिजन साइट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कंफ्यूज है कि उसे ओ जनरल की एसी लेनी चाहिए, उसको एलजी की एसी लेनी चाहिए, तो एक कंपैरिजन का ब्लॉग बना दिया, वेबसाइट बना दी, वहां अमेजॉन वगैरह के लिंक्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए। इस तरीके से बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो करते हैं। बहुत सारे लोग ना निश स्पेसिफिक अपना ब्लॉग ही बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूट्यूब चैनल के लिए सेटअप बनाने में इंटरेस्ट है या मुझे उसकी नॉलेज है तो आई विल क्रिएट अ ब्लॉग अराउंड दैट। मैं उसके अराउंड एक ब्लॉग क्रिएट कर दूंगा कि हाँ भाई ये इस तरीके से जो है वो सेटअप किया जाता है यूट्यूब चैनल का, इको इस तरीके से रोकी जाती है, कैमरा आपको इस तरीके से रखना है, ग्रीन स्क्रीन जो होती है पीछे वो ये इस तरीके की ग्रीन स्क्रीन होती है, इसको इस तरीके से हटाया जाता है। और उसके बाद मैं बताऊं अगर आपको ग्रीन स्क्रीन लेनी है तो उसके ये तरीके होते हैं, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको ग्रीन स्क्रीन लेनी है। उसके नीचे अगर मैं ग्रीन स्क्रीन का लिंक लगा दूं तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है ग्रीन स्क्रीन अगर मेरे लिंक से खरीदेंगे, जो अमेजॉन का लिंक है, कहीं का भी किसी भी वेबसाइट पे जहां पर ये अवेलेबल है उनका लिंक के थ्रू जब खरीदेंगे तो जो है वो कमीशन मेरे को मिलेगा। तो दिस इज अगेन अ वे टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। सोशल मीडिया पे अगर आपका प्रेजेंस है तो वहां से भी एफिलिएट मार्केटिंग करी जा सकती है। प्रोडक्ट के रिव्यू के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग करी जा सकती है, बहुत ही कॉमन है, तो आपने अक्सर यूट्यूब के ऊपर देखा होगा। वीडियो बेस्ड भी एफिलिएट मार्केटिंग करी जा सकती है। तो आई बिलीव अभी आपको बहुत सारी चीजें मोटी मोटी जो हैं वो समझ में आ गई होंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अगर ऑडियंस नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि पेड अगर आप ऑडियंस लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर अपने जो एफिलिएट का लैंडिंग पेज है उसके ऊपर अगर आप पेड ऑडियंस लेकर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फायदा ही नहीं होगा, होगा बट भाई ठीक है, आप एक एडिशनल पैसा खर्च कर रहे हैं ऑडियंस को लाने के लिए, तो जो आपका एफिलिएट कमीशन है वो डेफिनेटली वो कुछ माइनस होने वाला है। और वहां पर हमेशा ये भी रहता है कि अगर आपको डिजायर्ड कन्वर्जन रेट नहीं मिला तो दिक्कत भी हो जाएगी। तो दैट्स वेयर द एफिलिएट marketing becomes little risky. But if someone is telling you the right way to build the audience and then do the affiliate marketing, that is the fine thing, right? अब जैसे मैंने ब्लॉग की बात करी, आप बोलोगे सर ब्लॉग में तो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, बट ब्लॉग में तो कोई ऐसा नहीं होता कि हमें ऑडियंस नहीं बिल्ड करनी होती है। एसईओ करते हैं ना हम लोग, ऑडियंस को हम लेकर आते हैं ना वेबसाइट के ऊपर। सो आइदर यू हैव द सोर्स ऑफ ऑडियंस, आइदर यू हैव द सोर्स ऑफ ऑडियंस और यू हैव लाइक ऑडियंस हो आपके पास। जैसे यूट्यूब के ऊपर या तो ऑडियंस हो या तो यूट्यूब के ऊपर ऑडियंस लाने का सोर्स हो आपके पास। तो ये टाइप की चीजें जब होती हैं तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करना आसान हो जाता है। तो काफी इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, बिल्कुल बेसिक है, बातचीत की भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क पे हो सकता है आप जो है वो अप्लाई ही ना कर पाए एज एन एफिलिएट, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। कई बार बहुत सारे लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने काम किया लेट से ट्रैफिक के बेसिस पे। अब सामने वाला कह रहा है कि भैया ट्रैफिक आया ही नहीं, या ट्रैफिक कम आया, ये ट्रैफिक की क्वालिटी नहीं थी। तो ऐसे वेरिएबल चीजों के अराउंड जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो एक वहां पर हमेशा ना एक डिस्प्यूट का भी ऑप्शन जो है वो खुला रहता है। वरना अगर हम सेल की बात करें तो सेल तो मतलब सेल हो गया ना, इसीलिए जो सेल वाली एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि भाई हम आपके इस प्रोडक्ट को बिकवाएंगे, ठीक है, और इस पे जो भी होगा कमीशन वो XYZ जो भी अमाउंट होगा वो हम उतना परसेंटेज लेंगे। तो अब सेल से तो कोई नहीं मुकर सकता ना, सेल हुई है तो हुई है, बट लीड आई है तो ये सामने वाला कह सकता है भैया लीड तो 5,000 आई बट उससे बिजनेस कुछ नहीं बना तो हम आपको इतना कमीशन, मतलब डिस्प्यूट के एक
ऑप्शंस तो खुल ही गए ना वहां पर, क्योंकि वहां पर चीजें फिक्स्ड नहीं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। वीडियो अगर ठीक लगा लोगों को तो मैं कुछ और वीडियोस एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियोस में बना दूंगा जिसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की और जो एफिलिएट की फनल्स वगैरह है इसकी भी आपको जानकारी सही तरीके से जो है वो मिल सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।